channels के favorite actors हैं who they cast. A lot of people are casted because they're friends with the producers, with the channel के लोग. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, आज की वीडियो मुझे बहुत ही दुख के साथ बनानी पड़ रही है. कोमल मीर का कहना है कि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप हमेशा रोने धोने वाले किरदार ही क्यों सिलेक्ट करती हैं, आपको कुछ डिफरेंट करना चाहिए, इन घिसे पिटे रोल से जान छुड़ाएं. तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हम जैसे लोग जिनके ना तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्शन है और ना ही चैनल्स के मालिकान के साथ दोस्तियां, इनके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल करना बहुत मुश्किल है. अच्छे प्रोजेक्ट्स और ड्रामे हमेशा बड़े स्टार्स को ही मिलते हैं और कोई भी प्रोड्यूसर मुझ जैसे नए चेहरे पर पैसा लगाकर रिस्क क्यों लेना चाहेगा. अपनी शोबिज़ जर्नी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरा ए लेवल का रिजल्ट आने वाला था और मुझे लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन घर से जान छुड़ा लूं. तो टीवी पर मिस वीट पाकिस्तान का एड देखा तो इसमें ऑडिशन दे दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई और वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगी लेकिन एलिमिनेट हो गई. तो बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करूं. Lower half is throwing me off completely. I don't understand the shades. Jeans तो चलो completely off. All I understand is the shirt. फिर जब मैं घर आ गई तो कुछ महीनों के बाद हम टीवी से कॉल आई कि आप कोई ड्रामे में कास्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझी कि कोई फेक या प्रैंक कॉल है, इसलिए मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया. लेकिन बार बार कॉल आने के बाद जब मैं अपनी अम्मी को लेकर वहां गई तो पता चला कि वाकई हम टीवी वाले मुझे ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे में लीड हीरोइन का रोल दे रहे हैं. इस ड्रामे में इनके साथ सवीना फारूक और मीर गिलानी थे जो अब बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं. कोमल मीर का कहना है कि मेरे अब्बा मेरे इस काम के सख्त खिलाफ थे क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में वो लॉलीवुड की पंजाबी फिल्मों के छोटे मोटे प्रोड्यूसर थे और इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था कि किस तरह लड़कियों को फिल्म स्टार बनने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ता है. लेकिन मैंने जिद की और ड्रामे में काम कर लिया. वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि मैं अपने पहले ड्रामे से ही सुपरहिट हो जाऊंगी और बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और वो ड्रामा सुपरहिट की बजाय सुपर फ्लॉप हुआ. और जब मैंने अपने आप को पहली बार स्क्रीन पर देखा तो ना सिर्फ मुझे अपनी एक्टिंग बेकार लगी बल्कि मेरी शक्ल भी टीवी पर बिल्कुल अच्छी ना आई और मैंने सोचा कि आइंदा कभी भी शोबिज़ में काम नहीं करूंगी. रज़ा प्लीज मुझे माफ कर दो. मैंने तुम्हें नादिस्तगी में इतना परेशान किया, इतना दुख दिया तुम्हें. फो मिशन, अब बस भी कर दो अपना ये माफीनामा. लेकिन फिर मुझे एक और ड्रामे की ऑफर आई और प्रोड्यूसर का कहना था कि ये ड्रामा इस साल का सुनो चंदा होगा और आप इकरा अजीज की तरह बड़ी स्टार बन जाएंगी. तो मैंने फिर हामी भर ली. क्या फोटोकॉपी कराने हैदराबाद चले गए थे, इतनी देर लगा दी. कल पेपर है मेरा हैदर, मुझे पढ़ना है. Seriously? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नोट्स फोटोकॉपी करवा दिए. आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी. ठीक है, खुश, बाय. लेकिन वो ड्रामा भी फ्लॉप रहा और फिर उसके बाद मैंने काफी ड्रामों में काम किया. मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, अपनी आंखों पे बंधी इस बदगुमानी की पट्टी को हटाकर मुझ पे एतबार कर सकते हैं. लेकिन वो सब भी कुछ खास मशहूर ना हुए और इस वजह से मैं एक छोटी मोटी एक्टर बन के रह गई. फिर इनको ड्रामा सीरियल अहद वफा में ऑफर हुई और इनका कहना है कि जब मुझे ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो मेरा रोल बहुत बड़ा था और इसको आप सेकंड लीड भी कह सकते हैं और मैंने फौरन हाँ कर दी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतना बड़ा रोल मेरे तो दिन ही फेरने वाला है. भाई मुझे खत लिखोगे ना? तुम्हारे साथ यहाँ जो जुल्म सितम होगा मुझे डिटेल्स में लिखते रहना ताकि मैं पढ़ पढ़ कर खुश होती रहूं. लेकिन 3 दिन की शूटिंग के बाद मुझे उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया और जब मैंने 2 महीने के बाद उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका रोल हमने काट दिया है और जितने आपने सीन्स रिकॉर्ड कराए हैं इतने ही हैं. ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे एक छोटी मोटी अदाकारा समझकर मेरे साथ इस तरह किया गया. अगर मेरी जगह कोई बड़ी स्टार होती तो ये कभी ऐसा ना करते. मेरा कैरेक्टर वाज अ सेकंड लीड कैरेक्टर. हमने 3 दिन वो शूट किए. 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मुझे वापस कॉल नहीं आई. मैंने सोचा मैंने सिर्फ 3 दिन का काम हुआ है, बाकी का काम कब होगा. दे टोल्ड मी कि वो पूरा कैरेक्टर ही काट दिया है.
और आपका जितना काम हुआ था तो वो बस उतना ही है। लेकिन फिर जब वो ड्रामा ऑन एयर आया तो लोगों को रामीन का किरदार बहुत पसंद आया और जब भी मैं बाहर जाती तो लोग मुझे अहदे वफा की रामीन के नाम से पुकारते और मैं बहुत हैरान हुई कि इतना अच्छा रिस्पांस तो मुझे कभी मेरे लीड रोल पर भी नहीं मिला जितना इन 3-4 सीन्स पर मिला है। और तब मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स की पावर का पता चला कि इनमें छोटा रोल भी बड़ा हो जाता है और इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ बड़े ड्रामों में ही काम करूंगी। और जब मुझे बादशाह बेगम में रोशन आरा के रोल की ऑफर हुई तो मैं बहुत खुश हुई कि बस अब तो लाइफ सेट होने वाली है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा रोल इस ड्रामे पर कई साल लग गए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरी थी और इसकी लोकेशन, शूटिंग, वार्डरोब वगैरह पर बेइंतहा पैसा लगाया था और पूरी इंडस्ट्री का कहना था कि ये ड्रामा अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती के ये ड्रामा भी फ्लॉप रहा और मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर गया। और फिर मैंने ड्रामा सीरियल वैशी में खुशहाल खान के साथ काम किया और इस ड्रामे में मेरी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा हिट ना बन सका। फिर मुझे पहली बार जियो का कोई ड्रामा ऑफर हुआ जिसका नाम था कलंदर। मैं फिर बहुत खुश हुई, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं काफी मायूस हुई क्योंकि दुरे अदन का किरदार काफी रोने धोने वाला था। लेकिन मैंने सोचा कि इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ऑफर नसीब से ही मिलती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हर चैनल अपने दोस्तों को ही काम देता है और साथ उठने बैठने वालों को ही खुश करता है। चैनल्स के फेवरेट एक्टर्स है who they cast. A lot of people are casted because they're friends with the producers, with the channel के लोग। खैर ये ड्रामा जब टीवी पर चला तो लोगों को इतना पसंद आया कि ट्रेंडिंग पर आने लगा और कोमल मीर की सालों की मेहनत रंग ले आई। जब कोमल मीर से कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है। मेरी अपनी दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे संगीन मामलात हुए हैं कि बताते हुए शर्म आती है कि कैसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर एक लड़की को काम देने के लिए उसके जिस्म के किस कदर भूखे होते हैं। कोमल मीर अब इस ड्रामे के बाद इतनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं कि अब इनको बड़े बड़े शोज पर गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और अब तो जियो के रमजान ड्रामे में भी आ रही हैं और इनके साथ मुनीब भट्ट हीरो के तौर पर आएंगे। और आप सब तो जानते हैं कि रमजान ड्रामास में सिर्फ पाकिस्तान के टॉप के एक्टर्स को ही लिया जाता है और मजे की बात यह है कि इस ड्रामे में कोमल मीर का किरदार रोने धोने वाला नहीं बल्कि एक पटाहा किस्म की लड़की का किरदार है। मेरे मुंह मत लगना, मैं बता रहा। अरे हाथ अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा और कुछ बातें मैं दिल की कह जाता हूँ। बुरा मनाना हुआ तो वॉशरूम में जाके बैठ के रो लेना, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज।